लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल बख्श की कामना के साथ सिद्धि पथ के अनुसार जीवन को कैसे हम सही मार्ग पर अवतरित करके अपने जीवन को मार्गदर्शी बनाने का प्रयास करने में समर्थवान हो सकते हैं। तो कृष्ण भावनामृत में चैतन्य महाप्रभु ने आध्यात्मिक साक्षात्कार हो जाने पर मनुष्य पूर्ण तुष्टि का अनुभव करता है और वह क्षणिक भौतिक भोग के लिए लालायित नहीं रहता है। इसी प्रसंग में जो है आज के प्रेरणादायक विचारों का मंथन करने का प्रयास है। दोस्तों, भगवद गीता के अध्याय 2 में एक जगह कहा है, विषया विनिर्वर्तते निराहारस्य देहिना। विषया विनिर्वर्तते निराहारस्य देहिना रसवर्ज रसो अप्यस्य वरं दृष्ट्वा निवर्तते। यानी जो देहधारी आत्मा को इंद्रिय भोग का संयम करना पड़ सकता है। अगर हमने देह धारण की है किसी भी प्राणी ने, तो आत्मा को इंद्रिय भोग का संयम करना पड़ सकता है। आत्मा को इंद्रियों को वश में करने के भावों का संचार करना पड़ेगा। यद्यपि इंद्रिय विषयों का स्वाद अनेक प्रकार का होता है, जिसमें किंतु उच्चतर स्वाद का अनुभव करते हुए ऐसे कार्यों को बंद करने से वह चेतना में स्थिर हो सकता है। जैसे वैद्य है, वह रोगी से कह सकता है कि यह मत करो और इस चीज़ को मत खाओ, यह तुम्हारे लिए निषेध्य है, यह मत खाओ, और अनेक प्रकार के दुराचारी गलत कार्यों को मत करो, मन को मत भटकाओ। इस तरह रुग्ण व्यक्तियों को जो गलत परिवेश में पड़ करके गलत कार्यों को करते हैं, कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति के अनेक निषेध माने गए हैं इंद्रिय भोगों को से अपने को बचाने के लिए। किंतु अगर हम भीतर से जब हम सोचते हैं, विचारते हैं कि यदि ये वस्तुएं मुझे मिल जाएं, प्राप्त हो जाएं, तो मैं सुखी हो जाऊं, मैं सुख का अनुभव करूंगा। भौतिक वस्तुओं में अनेक चीज़ें आती हैं जिसकी आसक्ति के लिए मानव अनेक प्रकार के प्रयास करता है और उसमें उसके लिए स्वयं को नतमस्तक कर देता है, जिसमें वह बुराई और अच्छाई दोनों का पात्र बन करके सामाजिक परिवेश में आच्छादित रहता है। अगर वह अच्छे कार्य करता है तो समाज में उसका उदय होता है, अगर बुरे कार्य करता है तो समाज में उसकी अवहेलना होती है। तो इच्छाएं भीतर रह जाती हैं, किंतु जब वह कृष्ण भावनामृत में स्थापित हो जाता है तो वह इतना दृढ़ बन जाता है, इतना मजबूत बन जाता है, उसे इच्छा नहीं होती है। यद्यपि वह कोई भी अंग उसका कार्य करना बंद नहीं करता है, किंतु उसे जैसे काम वासना कभी नहीं सताती है। भौतिक सुख की आसक्तियाँ उसको कभी नहीं सताती हैं, सुख की आसक्तियाँ उसको कभी नहीं सताती हैं। और वह 3 बार विवाह करके भी विरक्त रह जाता है। अगर वह कई भी शादियाँ करें, तब भी अगर उसकी काम वासनाएं अगर समाप्त हो जाती हैं, वह कृष्णमय हो जाती हैं, भावनामृत में जागृत हो जाती हैं, तो वह उसमें उसका
मन, वचन और कर्म से वह विरत हो जाता है। तो परम दृष्ट्वा निवर्तते, जब कोई श्रेष्ठ वस्तु उपलब्ध हो जाती है तो वह भगवान है। परमात्मा की आसक्ति सबसे श्रेष्ठ वस्तु की प्राप्ति है। तो नास्तिकता तथा निर्विशेषवाद हमें यह नहीं दे सकते हैं। भगवान की प्राप्ति तो दोस्तों शुद्ध भक्ति से ही हो सकती है। जब तक हमारी इस भक्ति में पवित्रता न हो, हमारा चिंतन पूर्ण रूप से शुद्धिकरण न हो और हमें मानवता के अच्छे सही भावों का संचार न हो, कृष्ण भावना मतलब कि सही संरचना के बारे में हम न जानते हों और हमको ज्ञान, भक्ति, प्रेम की पराकाष्ठा का सही ज्ञान न हो, तो पुरुष सह पर पार्थ भक्तिया तभ्य स्तवन नन्यया यास्यांतस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। यानी भगवान जो कि सर्वगुण संपन्न है, यानी महान है, अनन्य भक्ति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। जब हम भक्ति की पराकाष्ठा में लीन हो जाते हैं, भगवान राम की भक्ति में जिस प्रकार से हनुमान जी पूर्ण रूप से आसक्त हुए, हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ प्रणाम। उसी प्रकार प्रहलाद बचपन से ही भगवान ने इस प्रकार का स्वरूप दिया था जो जन्मजात भगवान के शरण में लगाए थे। द्रौपदी ने अंतरोगत्वा भगवान के शरण से ही अपनी लाज को बचाने का प्रसंग जो है भगवद गीता में मिलता है। तो यद्यपि वे अपने धाम में वर्तमान रहते हैं, किंतु वे सर्वव्यापक हैं और हर वस्तु उसमें स्थित है। भगवद गीता में पुरुष सह पर कहा है, शब्द है इंगित करते हैं कि परम पुण्य अन्य सबों से महान है। यह कोरा कथन नहीं है दोस्तों, यह कोई कोरा वचन भी नहीं है, अभी तो ऐसे व्यक्ति का कथन है जो पूर्ण व्यक्ति के समस्त गुणों से युक्त होता है, सर्वगुण संपन्नता जिसमें विराजमान होती है। जिस तरह राम आमने सामने बातें करते हैं और साक्षात रूप में हनुमान जी को दर्शन होते हैं, तो हम आमने सामने जैसे एक दूसरे से वार्ता करते हैं, उसी तरह परम धाम पहुंचकर हम ईश्वर के सामने और आमने सामने बातें कर सकते हैं, जबकि हम अपने इंद्रिय भोगों से मुक्ति के भावों से पूर्ण रूप से समर्थवान हो जाते हैं। हम उनके साथ खेल सकते हैं, हम उनके साथ खा सकते हैं, हम उनके जो चाहें वह कर सकते हैं। इस दशा को मानसिक चिंतन से नहीं अपितु दिव्य प्रेम भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अर्जुन ने अनेकों बार भगवान राम से अनेक कार्यों में जब वह युद्ध के लिए उनको तैयार किया गया तो उन्होंने वहाँ पर अपनी सहमति व्यक्त नहीं की, क्योंकि वह निराश थे। जब भगवान कृष्ण ने उनको शक्ति प्रदान की, ज्ञान से संचित किया, तब उनके मनो और इंद्रिय शक्ति में जागृति पैदा हुई और तब वह भक्ति में लीन हुए और वह एक सारथी के रूप में अपने जीवन को उन्होंने व्यतीत किया। तब वह कृष्ण भावनामृत में अनुरक्त हुए। तो नन्यया शब्द बताते हैं कि इस भक्ति को मिश्रण से रहित होना चाहिए। इसी प्रकार का मिश्रण भाव यानी कोई भी चीज़ इस भक्ति में दुविधा न बने, अवरोध न बने और इस भक्ति के स्वरूप को बदलने का प्रयास। तो दोस्तों अनन्य होना अनिवार्य है। तो यद्यपि जैसे परम पुरुष वह व्यक्ति है
अगर हम सार रूप में देखते हैं और आध्यात्मिक आकाश में अपने धाम में विद्यमान है, किंतु वह इतना सर्वव्यापक है कि हर वस्तु उसके भीतर विराजमान है, समाहित है। वह अंत और बाह्य दोनों हैं। यद्यपि यानी अंतर्मन और बहिर्मन से समता है। यद्यपि ईश्वर सर्वत्र है, फिर भी उसका अपना राज्य या धाम है। सूर्य भले ही अपने प्रकाश से सारे ब्रह्मांड को में प्रकाश करता है, व्याप्त रहता है, फिर भी सूर्य की अपनी पृथक सत्ता और पहचान होती है। इसी प्रकार परमात्मा की अपनी सत्ता और पहचान अलग है। अपने परमधाम में परमेश्वर का कोई प्रतियोगी नहीं है, चाहे हम विज्ञान की पराकाष्ठा को कितना भी ऊंचाई तक पहुंच जाएं, और हम चाहे वहाँ जहाँ रहें हमें एक अग्रगण्य व्यक्ति दिखता हो। संयुक्त राज्य में अग्रगण्य व्यक्ति राष्ट्रपति होता है, ये सब जानते हैं। प्रत्येक देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अग्रगण्य होकर आता है, किंतु जब चुनाव आता है तो राष्ट्रपति के तमाम प्रतियोगी होंगे, किंतु आध्यात्मिक आकाश में परमेश्वर का कोई प्रतियोगी नहीं होता है। वह परम शक्ति केवल एक है। यही विचारणा की बात है। जो लोग प्रतियोगी बनना चाहते हैं उन्हें भौतिक प्रकृति के अंतर्गत उस भौतिक जगत में ढाल दिया जाता है। उसमें उनको उस स्वरूप में उनको विचारना पड़ता है और स्वरूप में अपने को उस परिवेश में स्वयं को ढालना पड़ता है। आध्यात्मिक आकाश में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है और वहाँ के सारे निवासी मुक्त आत्माएं हैं। यानी आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको अपनी मुक्त आत्माओं के परिणाम स्वरूप है। श्रीमद् भागवत में यह पता चलता है कि दोस्तों उनका शारीरिक स्वरूप देवताओं के सदृश होता है। और कुछ आध्यात्मिक लोगों में ईश्वर द्विभुजी रूप में प्रकट होते हैं। कुछ आध्यात्मिक लोगों में ईश्वर द्विभुजी रूप में प्रकट होते हैं और अन्यों में चतुर्भुजी रूप में। उन लोगों के जो जीवों के स्वरूप एक से होते हैं और कोई वह नहीं पहचान सकता कि कौन ईश्वर है और कौन नहीं है। अनेकों राजा, जब सीता जी का स्वयंवर होने लगा तो अनेकों राजा जनक राजा के वहाँ उपस्थित थे। वीर थे, बलवान थे, धीर थे, शक्तिशाली थे। लेकिन जब तक भगवान राम ने यानी धनुष यानी शिव जी के धनुष को कोई राजा उठा नहीं पाई, जब भगवान राम ने उस धनुष को तोड़ा तब सबको पता चला कि भगवान राम का स्वरूप क्या है। तो मुक्ति तो इसमें सबों का स्वरूप ईश्वर के समान होता है। यानी अगर हम उन लोगों के जीवों के स्वरूप में एक से एक होते हैं और कोई यह नहीं पहचान सकता है कि कौन ईश्वर है और कौन नहीं है, और यह सारूप्य मुक्ति यानी कहलाती है, जिसमें सबों का स्वरूप ईश्वर के समान प्रतीत होता है। तो दोस्तों मुक्ति 5 प्रकार की होती है हमारे जीवन में। सायुज्य है और सारूप्य है, सालोक्य है, सायुज्य, सारूप्य, सालोकी और शास्ति। शास्ति तथा सामीप्य। यानी सायुज्य मुक्ति का अर्थ है ईश्वर के निर्विशेष तेज ब्रह्म ज्योति में लीन होना। हम इस बात को जान चुके हैं कि इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि तादात्म्य प्राप्त करने तथा अपना व्यक्तित्व को खो देने, अपने जो व्यक्तित्व है उसको खो देने का प्रयास वांछनीय नहीं है, अतः अत्यंत खतरनाक भी होता है। दोस्तों सारूपी मुक्ति का अर्थ है ईश्वर के ही जैसा शरीर प्राप्त करना।
और सालों मुक्ति का अर्थ हुआ ईश्वर के साथ उसी लोक में रहना। शास्त्रीय मुक्ति का अर्थ हुआ ईश्वर के ऐश्वर्य की प्राप्ति होना। उदाहरण के लिए ईश्वर अत्यंत शक्तिशाली हैं, हम उन्हीं की तरह शक्तिशाली हो सकते हैं, यह शास्त्र कहलाता है। समीपी मुक्ति का अर्थ है कि दोस्तों ईश्वर ये जो 5 प्रकार की मुक्तियां हैं, ईश्वर के संगी के रूप में सदैव साथ रहना। उदाहरण के लिए जैसे अर्जुन कृष्ण के साथ सदैव उनके प्रिय बनकर रहे और हनुमान जी राम के साथ हमेशा विराजमान रहे, यह समीपी मुक्ति है। हम इन चीज़ों, इन प्रकारों में से कोई भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारे कार्य होंगे उसी प्रकार के फलों की हमको प्राप्ति होती है। हम इन 5 प्रकारों से भी कोई भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, किंतु इन 5 में से सायुज्य मुक्ति जो कि ब्रह्म ज्योति में लीन होना है और वैष्णव दर्शन के द्वारा तिरस्कृत है। वैष्णव दर्शन के अनुसार जब हम कृष्ण भावनामृत के गूढ़ में जाते हैं, हम ईश्वर की पूजा करके यथारूप में कहते हैं कि उनकी सेवा करने के लिए हम अपनी पृथक सत्ता बनाए रखते हैं। तो मायावाद दर्शन जो निर्विशेष वाद के अनुसार मनुष्य अपनी व्यक्तिगत सत्ता को खो कर ब्रह्म में लीन होने का प्रयास करता है, किंतु यह आनंदमयी नीति है और भगवद गीता में कृष्ण इसकी संस्तुति नहीं करते हैं। क्यों? इसका तिरस्कार श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा भी हुआ है। वे वियोग में पूजा के पक्षपाती हैं। जैसा कि पहले हमने वर्णन किया है, हम कह चुके हैं कि शुद्ध भक्ति मुक्ति की भी नहीं चाहता है, वह तो जन्म जन्मांतर कृष्ण भक्त बने रहने की याचना करता है। यही श्री चैतन्य महाप्रभु की स्तुति है और जन्म जन्मांतर शब्द सूचित करते हैं कि मुक्ति होती ही नहीं है। इसका अर्थ है यह हुआ कि भक्त को, जो वास्तविक भक्त होता है, इसकी परवाह नहीं होती और न होती है न रहती है कि वह मुक्त है या नहीं है। वह एकमात्र कृष्ण भावनामृत में भगवान की सेवा करने में लगा रहता है, रात दिन तत्पर रहता है और ईश्वर की दिव्य प्रेम भक्ति में सदैव लगे रहने की इच्छा करना शुद्ध भक्ति का लक्षण है। दोस्तों, निसंदेश भक्त कहीं भी रहे, वह आध्यात्मिक जगत में रहता है, भले ही उसका शरीर भौतिक होता है, तो वह अपनी ओर से 5 प्रकार की मुक्ति में से किसी भी की मांग नहीं करता है, नहीं अपनी निजी श्रेष्ठता और सुविधा के लिए कोई मांग करता है, किंतु आध्यात्मिक लोक में ईश्वर का संगी बनने के लिए, ईश्वर का सारथी बनने के लिए, जिस प्रकार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सारथी बने, मनुष्य को उसका शुद्ध भक्त बनना होता है। तो जो लोग शुद्ध भक्त नहीं हैं और उनके लिए भगवान कृष्ण यह बतलाते हैं कि मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने के लिए शरीर का त्याग किस समय किया जाए। यत्र काले त्वन् आवृत्तिम वृत्ति यानी अवृत्तिम चैव योगिनो प्रयाता यान्ति तं कालं वश्यामि भरत सम। यानी हे भारतों में श्रेष्ठ, मैं तुम्हें ये विभिन्न समय बताऊंगा जिससे इस जगत के प्रमाण करने पर मनुष्य पुनः वापस आता है अथवा नहीं आता है। यह क्या प्रमाण हम कर सकते हैं? तो भगवद गीता के 8वें श्लोक में दोस्तों, भारत में ज्योतिषियों द्वारा जन्म के समय नक्षत्रों
की स्थिति की सूक्ष्म गणना करना सामान्य प्रवचन है, जो कि पश्चिमी देशों में नहीं है। तो निसंदेह किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली या जो में केवल उनके जन्म के समय का वर्णन किया जाता है, उसको देखा जाता है, उसका गणना की जाती है, अपितु उसकी मृत्यु के समय भी जिसने यह निश्चित किया जा सकता है कि अगले जन्म में उसकी स्थिति क्या होगी। तो वह जब ज्योतिष गणना में निश्चित किया जा सकता है, तो इस श्लोक से श्री कृष्ण इन समस्त ज्योतिष सिद्धांतों को स्वीकार करते हुए पुष्टि कर रहे हैं कि यदि कोई विशेष समय पर अपना शरीर त्याग करता है तो उसे मुक्ति यानी मोक्ष लाभ भी हो सकता है। तो प्रियाता यान्ति तं कालं वश्यामि भरत सम, भरत सर्प। यदि किसी की किसी विशेष रूप से मृत्यु हो जाती है तो उसे इस भौतिक शरीर में लौटना पड़ सकता है, ऐसा कृष्ण भावनामृत में विचारणा है। यह सब भाग्य का खेल है, विधाता की रचना है, किंतु यह भाग्य संभावना सबका होता है, किंतु भक्त के साथ ऐसी कोई भी संभावना नहीं होती है। जो भगवान का परम भक्त होता है, मनसा वाचा कर्मणा से बहिर्मुख और अंतर्मुख में समानता पारदर्शिता के से विराजित मनुष्य हमेशा किसी प्रकार के भक्त के साथ किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं होती है। ज्योतिष गणना कुछ भी हो, कृष्ण भावना भक्ति व्यक्ति की मुक्ति सुनिश्चित है। अन्यों के लिए संभावना है कि वे किसी विशेष क्षण में अपना शरीर त्यागें तो उन्हें मुक्ति लाभ हो और वे आध्यात्म जगत में प्रवेश करें अथवा उन्हें लौटना पड़े। यह विचारार्थ है। तो तभी कहा है अप्रियो ज्योतिरः शुक्लं पुण्यामासा उत्तरायणम तत्र प्रियाता गच्छन्ति ब्रह्मम ब्रह्मविदो जना। यानी जो प्राणी परम ब्रह्म को जानते हैं, भगवान की वास्तविक आसक्ति को जानते हैं, वे अग्निदेव के प्रभाव के समय शुभ मुहूर्त में शुक्ल पक्ष में तथा उस छमाही में उस सूर्य उत्तरायण होता है अपना शरीर त्यागते हैं। भगवद गीता में जैसा कि हम सबों को यह ज्ञात है कि सूर्य की गतियां भिन्न भिन्न हैं। 6 मास विषुवत रेखा के उत्तर और 6 मास दक्षिण रेखा पर रहती है, सूर्य की गति करता है। और भागवत में के अनुसार सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित रहते हैं। जिस तरह हमारे सारे लोक चक्कर लगाते हैं सूर्य की, यानी 16,000 मील प्रति सेकंड की गति से चल रहा यह परिभ्रमण यदि कोई व्यक्ति तप करता है, तब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं तो वह मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ऐसा भगवा यानी कृष्ण भावनामृत में कहा गया है। यह न केवल भगवद गीता का मत है दोस्तों, अभी तो अन्य शास्त्रों में भी ऐसा ही कहा गया है। तो धूमो रात्रि स्ततः कृष्णं बप्यामासा दक्षिणायनम तत्र चंद्र मासं ज्योतिर्योगी यानी प्राप्यम निवर्तते। यानी जो योगी धुआं रात कृष्ण पक्षी या उन 6 महीनों में जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो दिवंगत होता है, वह जो चंद्रलोक पहुंचता है वह पुनः वापस आता है। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि जो यह नहीं बता सकता है कि वह कब मरने वाला है, अतः मनुष्य की मृत्यु आकस्मिक है, किंतु कृष्ण भावनामृत को प्राप्त भक्त के लिए ऐसी आकस्मिकता का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो तभी कहा है संकल्प कृष्णे गतो होते जगत शाश्वती मते एकदा ज्ञात यन्ना वृद्धि
अन्य आवर्तते पुनः। वेदों के अनुसार इस जगत के चले जाने से दो मार्ग हैं, एक प्रकाश यानी शुक्ल पक्षी और दूसरा कृष्ण पक्षी अंधकार। जब कोई शुक्ल पक्षी में मरता है तो वह वापस नहीं आता है, किंतु जब कृष्ण पक्षी में मरता है तो वह वापस आता है। तो भगवद गीता में आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने मतलब छांदोग्य उपनिषद के प्रमाण तथा प्रत्यावर्तन का वही विवरण दिया है कि इस प्रकार जो सकाम कर्मों और दार्शनिक चिंतक होते हैं वे अर्थात काल के निरंतर आते जाते रहे हैं, वास्तव में उन्हें परम मुक्ति नहीं मिल पाती है, क्योंकि वे कृष्ण की शरण में नहीं रहते। तो नेते श्रुति पार्थो जानन योगी गुह्यति कश्चन तस्य सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। यानी भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जो भक्त इन दोनों मार्गों को जानते हैं वे कभी भी मोहग्रस्त नहीं होते, माया मोह से वह अलग रहते हैं। अतः तुम भक्ति में स्थिर हो। और भगवद गीता में यहाँ पर भगवान पुष्टि करते हैं कि जो भक्ति वेग का अभ्यास करते हैं उनके लिए कोई समय नहीं होता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे जीवन में भाव व्यक्त करते हैं। यद्यपि महामंत्र संस्कृत भाषा में है और बहुत से लोग इसका अर्थ नहीं समझते हैं, जानते हैं, किंतु तो भी यह इतना आकर्षक है कि जब इसका सार्वजनिक उच्चारण किया जाता है तो लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। इस महामंत्र का उच्चारण करते समय हम उस भयावह स्थिति में भी पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। हमें यह सदैव विदित होना चाहिए, अवगत होना चाहिए, जानना चाहिए कि हम भौतिक जगत में हम सदैव भयावह स्थिति खतरे में हैं। भागवत यानी श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि हुई है कि पदं पदं यद विपदांग न तेषाम, यानी इस जगत में हर पग पर खतरा है, किंतु भगवान के भक्त इस कष्टप्रद खतरनाक स्थान में रहने के लिए नहीं बने, उनका रहने का स्थान ही अलग है। इसीलिए इस मनुष्य रूप में रहते हुए हमें कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने का जो सावधानी बरतनी चाहिए, तभी हमारा सुख निश्चित है। और भगवान से कहा है कि मेरे प्रभु, जीव के लिए आपके नाम में सारा मंगल है, इसीलिए आपके अनेक नाम हैं, कृष्ण तथा गोविंद, जिनके द्वारा आप अपना विस्तार करते हैं। तो हम मधु यानी प्रचुर धन खर्च करके कृष्ण मंदिर निर्मित करने का, अगर स्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं, किंतु ऐसा करते समय हमें विधि विधानों का पालन करना होगा और मंदिर का प्रबंध भी देखना होगा। किंतु यही पुष्टि की गई है कि भगवान केवल कीर्तन करने से कोई भी अपने रथ में कृष्ण को पाकर लाभान्वित हो रहा है, और उसी तरह वह कृष्ण से पवित्र नाम का कीर्तन करके उसकी संगति का लाभ उठा सकते हैं। तो यह महामंत्र हमारी मनोकामना नहीं है, अपितु श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रमाणीकृत है, जो न केवल अधिकारी माने जाते हैं अपितु साक्षात श्री कृष्ण के अवतार हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही कहा था कि हे प्रभु, आप इस जगत के लोगों को इतने दयालु हैं कि आप अपने पवित्र नाम में अपना विस्तार करते हैं, जिससे वे लोग आपका सानिध्य पा सकें। तो इस प्रकार जीवन में आध्यात्मिक साक्षात्कार हो जाने पर मनुष्य पूर्ण तुष्टि का अनुभव करता है और वह क्षणिक भौतिक भोग के लिए लाभान्वित नहीं रहता है। तो देहधारी जो आत्मा
को इंद्रिय भोग का संयम करना पड़ सकता है। यही आज की प्रेरणादायक विचारों का कृष्ण भावनामृत में जो विचार मंथन किया है, उसी को हमें अपने जीवन में कैसे हम अपने जीवन के मार्ग को और इहलोक और परलोक में सामर्थ्य को प्राप्त करने में संयमी बनकर जीवन का वास्तविक प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। यह कृष्ण भावनामृत की सबसे बड़ी रूपरेखा है। सबके मंगल भव की कामना के साथ सभी से अपेक्षा है कि इन भावों को, इन विचारों को, इन तथ्यों का मनन, अध्ययन और चिंतन करके अपने ज्ञान को अर्जित करना प्रत्येक मानव का कर्तव्य होना चाहिए।